अच्छा बच्चों, नेक्स्ट गेट जो आपके पास है वो है एक्सक्लूसिव और गेट है। ठीक है, कौन सा है चीज को हम क्या कहते हैं? एक्सक्लूसिव और गेट कहते हैं। एक्स ओ आर भी कहते हैं और एक्सक्लूसिव और गेट भी इसको कहते हैं। ठीक है, अब इसमें आपने दो पॉइंट जो है वो अपने पास नोट करने हैं। इसको हम एक तो कहते हैं ऑड डिटेक्टर, ऑड डिटेक्टर हम इसको कहते हैं। ठीक है, डिटेक्टर हम इसको कहते हैं। मतलब ये कि अगर आपके इनपुट वैल्यूज जो हैं दोनों इवन है तो आउटपुट आपके पास क्या आएगा? फॉल्स आएगा। अगर आपकी इनपुट वैल्यू में ट्रू जो है वो ऑड है, इनपुट वैल्यूज में ट्रू जो है वो ऑड है, मतलब दो नहीं है, चार नहीं है, छः नहीं है, एक है, तीन है, पाँच है। कहने का मतलब ये ए बी ट्रू वैल्यूज अब इसमें कितनी है? एक है। अब आउटपुट क्या आएगा आपके पास? इस केस में ट्रू आएगा। ठीक है, अगर दोनों जीरो हैं तो आउटपुट आपके पास क्या आएगा? फॉल्स आएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट आप इसका ये नोट करें, नेक्स्ट पॉइंट इसका ये है, अगर इनपुट जो हैं सेम होंगे, ठीक है, इनपुट अगर इसमें सेम होंगे, फॉर एग्जांपल ए बी वन वन है, अब दोनों क्या हैं? ये सेम है, तो आउटपुट आपके पास फॉल्स आएगा। ठीक है, आउटपुट क्या आएगा? फॉल्स आएगा। जीरो जीरो है तो आउटपुट क्या आएगा? फॉल्स आएगा। सेम होंगे इनपुट तो आउटपुट फॉल्स आएगा। अगर ऑपोजिट होंगे, ठीक है, ए आपके पास वन है और बी आपके पास जीरो है, तो आउटपुट विल भी क्या है? आउटपुट क्या है? ट्रू है। बात समझ आ गई है? सेम होंगे तो क्या होगा? फॉल्स आएगा। सेम नहीं होंगे, ऑपोजिट होंगे, यानी एक वन है और एक जीरो है, तो आउटपुट आपके पास ट्रू आएगा। अगर सेम है, दोनों जीरो हैं या दोनों वन है, तो आउटपुट आपके पास फॉल्स आएगा। होपफुली यहाँ तक आपको बात क्लियर हो चुकी होगी। अब चलते हैं ट्रुथ टेबल की तरफ। ठीक है, ओके। अब इसमें आउटपुट आपके पास क्या है? दोनों जीरो है। क्या है? दोनों सेम है। आउटपुट क्या आएगा आपके पास? जीरो आएगा। अब इसमें आउटपुट जो है वो क्या है? एक जीरो है, एक वन है, मतलब सेम नहीं है। ठीक है, एक क्या बात है? एक तो सेम नहीं है, दूसरा ट्रू वैल्यूज आपके पास क्या है? ऑड है। ठीक है, आउटपुट क्या आएगा आपके पास? वन आएगा। सेम इस केस में क्या है? ट्रू वैल्यूज क्या है? ऑड है। ठीक है, और दोनों सेम भी नहीं है। ठीक है, आउटपुट क्या आ गया? वन आ गया। अब इसको देखो, इसमें आपके पास ट्रू वैल्यू क्या है? इवन है। ठीक है, दोनों ट्रू है ना, और दोनों सेम भी हैं। आउटपुट क्या आएगा? जीरो आएगा। आप मैं तो ये कहता हूँ कि आपके लिए आसान ये है कि आप सेम वाला रख लो पॉइंट। ठीक है, दोनों वैल्यूज अगर आपकी सेम है तो आउटपुट फॉल्स आएगा। अगर सेम नहीं है तो आउटपुट क्या आएगा? ट्रू आएगा। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा ट्रुथ टेबल हम बनाना सीखते हैं। ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है, मैं समझाने के लिए चीज़ें आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आप उस तरह से भी कर सकते हैं ट्रुथ टेबल को। ठीक है, ओके, मैं साइज को थोड़ा सा लेके जाता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ए, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बी, और मैं यहाँ पे करता हूँ जी ए बार बी, और प्लस बीच में डाल दिया ए बी बार। ठीक है, ओके, यहाँ पे वन है, यहाँ पे वन है, यहाँ पे जीरो जीरो वन जीरो और जीरो वन। ठीक है, अब ए आपके पास इन्वर्स होके जीरो हो जाएगा और बी आपके पास वन है, प्लस हम इसको करेंगे वन, और बी आपके पास इन्वर्स होके जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपके पास जीरो है दोनों, तो आपके पास ए इन्वर्स वन हो जाएगा, बी आपके पास जीरो है, प्लस हम करेंगे जीरो और ये आपके पास हो जाएगा वन। बी बार आपके पास वन हो जाएगा। वन आपके पास जो है वो क्या है? वन है, तो इन्वर्स होके जीरो हो जाएगा। बी आपके पास ऑलरेडी जीरो है, यहाँ पे ए आपके पास वन है, बी आपके पास इन्वर्स होके वन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास क्या है? ए आपके पास क्या है? इन्वर्स है, जीरो है, तो ये वन हो जाएगा। बी आपके पास ऑलरेडी क्या है? वन है, तो आपके पास वन ही रहेगा। यहाँ पे आपके पास वन जीरो है, बी आपके पास वन है, इन्वर्स होके क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब इसका आउटपुट क्या आएगा? जीरो डॉट वन क्या होता है? जीरो। ठीक है, क्या है? ये जीरो है। और वन डॉट जीरो क्या है?
0 है, आउटपुट क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, अब इस केस में देखो 1.0 क्या है? 0 है, और 0.1 क्या है? ये भी 0 है। 0 प्लस 0 0, आउटपुट क्या आएगा? 0 आएगा। यहाँ पे आपके पास 0.00 0 हो गया, और 1.1 क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक है, अब 0 प्लस 1 हमने किया, आउटपुट क्या आएगा? 1 आएगा। अब ये करो तो क्या होगा? 1.1 1 प्लस 0.0 0, 1 प्लस 0 क्या होगा आपके पास? 1। समझ आएगी ट्रुथ टेबल की? अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली इसको हम देखते हैं। ये हमारे पास गेट है, ठीक है। ओके, ये आपके पास एक्स और गेट है, ठीक है। ठीक है भाई, मर क्यों हो रहा है तू? ओके, ठीक है। अब मेरे पास पहली वैल्यू क्या है? अब इसको मैं अगर ए का नाम देता हूँ, उसको मैं बी का नाम देता हूँ, तो मेरे पास ए क्या है? 0 है, और बी मेरे पास क्या है? 0 है। अब हमने ये बोला था कि अगर दोनों वैल्यू सेम होंगी तो क्या होगा? आउटपुट क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, अब देखो, ये आपके पास आउटपुट है। आउटपुट में ये रेड नहीं है, ब्लैक है, मतलब सर्किट ऑफ है। ठीक है, जैसे पिछले केस में मैंने समझाया था, रेड दिखती है तो उसका मतलब है सर्किट ऑन है, वैल्यू ट्रू है। ठीक है, 1 है। जब आपके पास ये ब्लैक होती है, इसका मतलब ये है कि आपका सर्किट ऑफ है, आपकी वैल्यूज क्या है? वो फॉल्स है, 0 है। ठीक है, अब इसमें आप देख रहे हो कि आपका इनपुट, बोथ इनपुट सेम है, सेम इनपुट। आउटपुट आपके पास क्या आएगा? 0 आएगा। मतलब क्या है कि सर्किट आपका ऑफ है, फॉल्स वैल्यू है, फॉल्स है। आउटपुट आपका क्या है? फॉल्स है, 0 है। ठीक है, दोनों सेम है। आउटपुट क्या है? सर्किट ऑफ है। आउटपुट क्या है? फॉल्स है, 0 है। अब हम इसको चेंज करके देखते हैं। ठीक है, अब मैं इसको कर देता हूँ 1। ठीक है, अब मेरे पास क्या है? एक मेरे पास आउटपुट क्या है? 0 है। दूसरा मेरे पास, सॉरी, इनपुट की बात कर रहा हूँ, एक को इनपुट मेरे पास 0 है, दूसरा इनपुट मेरे पास क्या है? 1 है। दोनों क्या है? सेम नहीं है, तो आउटपुट क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, सर्किट क्या है मेरा? ऑन है। आउटपुट क्या है? ट्रू है, 1 है। बात क्लियर हो चुकी है? अच्छा, इसमें और कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट था? नहीं था। हाँ, एक और चीज़ आपको मैं लिखवा दूँ। क्या होगा ये फिर आपके पास? बुक में जैसे आपके लिखा हुआ है y इज इक्वल टू ए एक्स ओ आर बी, ठीक है, इज इक्वल टू ए बी, ए बार बी प्लस ए बी बार। ठीक है, बात समझ आ गई है? अब आपको इसको मैं समझाता हूँ, इसका मतलब क्या है। ए मेरे पास क्या है? अगर ए मेरे पास क्या है? 0 है, बी मेरे पास ये है। अब क्या होगा? y इज इक्वल टू ए दिस मीन ए बार बी प्लस ए बी बार। अब क्या है मेरे पास? ए क्या है मेरे पास? 0 है। ठीक है, ए मेरे पास क्या है? 0 है, और इसका अगर मैं इन्वर्स कर दूं तो क्या होगा मेरे पास? ए अगर 0 है, ए अगर मेरे पास क्या है? 0 है, ए का इन्वर्स क्या होगा? 1 होगा। बी मेरे पास क्या है? 1 है, तो बी का इन्वर्स क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। ए बार मेरे पास क्या है? ए मेरे पास 0 है, तो ए बार क्या होगा? 1 होगा। बी मेरे पास क्या है? 1 है। ठीक है, प्लस ए मेरे पास क्या है? ए क्या है मेरे पास? 0। बी बार क्या है मेरे पास? 1 है। ठीक है, बी बार क्या है? 1 है, और बी, सॉरी सॉरी, बी मेरे पास 1 है, और बी बार क्या है मेरे पास? 0। ठीक है, आउटपुट मेरा क्या आएगा? 1.1, ठीक है, प्लस 0। 1.1 क्या होता है हमारे पास? 1 होता है, प्लस 0 किया तो आउटपुट क्या आएगा? 1 आएगा। बात समझ आ गई? यहाँ तक क्लियर है? होपफुली ये आपको समझ आ गया होगा। नहीं आया समझ तो मुझे आप बता दीजिएगा। ठीक है,